दुआ करें परमेश्वर, अपनी बातें परमेश्वर के आगे रखते हुए कि परमेश्वर हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन। बाइबल में लिखा तू हमारा पिता है और पिता हमारे मांगने से पहले हमारी हर बात को जानता है। हे परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं क्योंकि वचन संहिता में लिखा संकट में मुझे पुकार मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर मैं तुझे हर एक बात का जवाब दूंगा। उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर मैं अपना दिल तेरे आगे खोलता हूँ खुदा। हर एक जन बाहर जितने हैं अपनी आंखें बंद करें, अपना दिल यहोवा के आगे खोलते हुए अपने दिल की हर एक बात उसको बताते हुए, वो चाहता है कि हम उसको अपनी सारी बातें बताएं। कोई भी ऐसी चीज जो आपसे हल नहीं हो पा रही, जो आपके लिए मुश्किल है, आपको लगता है कि मैं इस चीज में कमजोर हूँ, आपको लगता है आपका मन दुखी है कुछ चीजों से, कुछ बातों से, कुछ हालातों से, आपका मन अशांत है। परमेश्वर को पुकारे कि परमेश्वर अपनी शांति मुझे दे खुदावन, अपना सुकून मुझे दे खुदावन। बाइबल में लिखा है कि वो शांति जो ये संसार तुम्हें नहीं दे सकता, वो शांति परमेश्वर हमें देता है जो हमारी समझ से भी परे है। वो ऐसी शांति हमें देता है। बाइबल में लिखा तूफान आ रहा था और यीशु मसीह उस आंधी में भी शांति से सो रहा था। वो ऐसी शांति हमें देता है कि हमारे चारों तरफ सब कुछ बिखरा है, सब कुछ खराब है, पर उसकी उपस्थिति, उसका प्यार हमें वो शांति देता है। उस शांति को आज मांगो कि परमेश्वर मुझे शांति दे। परमेश्वर मुझे अपनी शांति और अपना सुकून दे। परमेश्वर मैं जिन बेफालतू की चीजों के पीछे भाग के अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, अशांत हो रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, परमेश्वर आज मुझे शांति दे। खुदावन मुझे सुकून दे, खुदावन मुझे सुकून दे। मांगते हुए उससे बातें करो। बाइबल में लिखा वो जिंदा है, उससे बातें करो, उसको बताओ, अपनी चीजें बताओ, अपने हालात बताओ, अपनी जो भी आपको लगता है उसको बताओ कि परमेश्वर की चीजें हैं जो मुझे दुखी करती है, मैं इन चीजों की वजह से परेशान हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर मुझे शांति दीजिए, परमेश्वर मुझे शांति से भर दीजिए, अपनी महान शांति जो मुझे कोई नहीं दे सकता। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका मन बेचैन है, जिनके मन में शांति नहीं है, उनका मन हड़बड़ाहट में है, उनके मन में इतनी अशांति है, वो 24 घंटे उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनको सपनों में भी वही चीजें दिखती हैं। आप बेचैन हो, आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ, वो शांति जो ये संसार तुझे कभी नहीं दे सकता। मांगो उससे कि परमेश्वर मुझे शांति दे, और देखना आपको महसूस होगा कि आपका बोझ हल्का हो रहा है, आपका दिल हल्का हो रहा है। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें, वो लोगों का व्यवहार जो आपको दुखी करता है, आपके घर के लोगों का व्यवहार जो आपको
शांति दे, खुदावंद मुझे शांति दे, परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे बरकत दे, मुझे शांति दे परमेश्वर, मुझे शांति दे परमेश्वर। हर एक जन यीशु मसीह के नाम में मांगते, सब जोर से तालियों के साथ बोले आमीन। प्रेरितों के काम 2:43 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2:43 वचन हम पढ़ेंगे। नया नियम प्रेरितों के काम 2:43 वचन। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि तुम्हारी विनती और प्रार्थनाओं को नित्य सुनता परमेश्वर। प्रेरितों के काम 2:43 वचन में पढ़ूंगा और सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और पेन लगाकर अंडरलाइन भी कर लेंगे। ठंडा पानी पिलाए। 2:43 वचन। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सब बोलो आमीन। इस वचन को आप दोबारा पढ़ेंगे ऊंची आवाज के साथ, क्योंकि आपको और मेरे को दोनों को पढ़ना जरूरी है। 3 गिनने पे हम सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। 3, 2, 1। ऊंची ऊंची आवाज में। सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी।
वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सब बोलो आमीन। मेरे को अभी भी बेस बहुत आ रही है, मैं कम दे रहा था। हालेलुया। माइक ठीक कर फटाफट। आज गर्मी इतनी ज्यादा, होश को बैठे। इसीलिए मैं आपको एक बात कहता हूँ और वो ये है कि एसी में रहने वाले मसीही मत बनो, नहीं चल पाओगे। मेरे घर में एसी होने के बावजूद मैं दूसरे कमरे में रहता हूँ ज़्यादा, ताकि मैं जब किसी के घर मीटिंग करने जाऊँ तो मेरी हालत ना खराब हो। आप किसी के घर जाके नहीं बोल सकते एसी चलाओ, उसके घर ना हो तो क्या करोगे। इसलिए हमारे घर एसी होता है तो भी मैं प्रेयर दूसरे कमरे में करता हूँ जहाँ पर पंखा चलता है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप एसी लगवाओ। आपको परमेश्वर ने इतना बरकत दी है बहुत बड़ा कि आप अच्छा कमा के अपने घर को सुकून में रह सकते हो। और उसकी आदत मत डालना अपने बच्चों कि 12 घंटे एसी चले जा रहा है घर में। आप कूलर खरीद लो, ज़्यादा बेहतर है, आपको सही बात। हालेलुया। आज सुबह जब मैं तैयारी कर रहा था आने की, उसी वक्त परमेश्वर ने मेरे को एक बात बोली थी और वो बात देखो सच भी हो गई। और वो बात क्या थी वो बता दो। परमेश्वर ने मेरे को सुबह एक बात बोली कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तब तक तुम चर्च में एसी मत लगवा। मैंने कहा मेरे को मालूम है पहले से, जब मैं सुबह प्रेयर कर रहा था, जब तक मैं ना कहूं तब तक एसी मत लगवा। आपको क्या लगता है चर्च के बाद पैसे नहीं है? पैसे होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं लगवा रहे? आप चर्च ना, मैं कह रहा हूं आना, दुखी हो जाओगे जिंदगी से। चलो यहाँ पर एसी लगा दिया जाए, बाहर वाले कहाँ जाएंगे? फिर बाहर वाले कहेंगे हम अंदर घुसेंगे। अंदर कितने लोग घुस सकते? अच्छा चलो आप एसी में बैठ गए, आप बाहर नहीं जा सकते। बाहर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? लगाओ भाई स्पीकर बाहर। अब सोचो यही चीज मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं। अब अगर एसी तुमने अंदर चालू कर दिया तो तुम्हें सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। बाहर वाले कहाँ जाएंगे? एसी किन चर्चों में लगता है मैं आपको बता, 2 चर्चों में लगता है सिर्फ। या तो जिस चर्च ने कभी पढ़ना ही नहीं है, उनको मालूम है हमने एक कमरे में रहना है और जिंदगी इसी में काटनी है, तो वो 4 एसी लगा देते। एक वो चर्च एसी लगाती है जो कि अपना चर्च बना चुकी, सीमेंट का लेंटर डाल के 500,000 गज में बहुत बड़ा हॉल डाल दिया, अब यहाँ पर एसी लगा। ये 2 जगह चर्च में एसी लगता है। अगर आप जगह जगह एसी लगाने लग जाओ तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप कभी चर्च आ ही नहीं पाओ। अभी बात समझ, अभी थोड़े दिन पहले हम घर पर प्रार्थना काम कर रहे थे। तो काम करते करते हमने क्या किया, 12-1 बजे हमने एसी चालू कर दिया। चर्च का एक लड़का था, मैं भी बैठा हुआ था। लैपटॉप जब चलते हैं तो हीट छोड़ते बाहर, तो बैठा नहीं जाता, हमने एसी चला दी। अच्छा एसी बंद करना भूल गया, शाम के 4-5 बजे तक एसी चलता ही रहा। उसके बाद मैं प्रेयर करने गया। जब प्रेयर करके हमें किसी के घर मीटिंग पे जाना था 6 बजे 7 बजे, जब हम उस बंदे के घर में पहुंचे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे सर के बालों में से भी पसीना बाहर गिर रहा था। मैं परेशान हो रहा था साफ करके, यार आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। तब मुझे समझ आया कि हम सारा दिन एसी में बैठ गए हैं। जितना पसीना दिन में निकलना था वो 1 घंटे में निकलेगा। समझ आ रही नहीं आ रही आप? इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, एसी आप लगवाओ रात को सिर्फ सोने की। आप ये सोचो जी बाहर लू चल रही है, मैं सारा दिन एसी में बैठ जाऊं, आपका शरीर बहुत बुरी तरह खराब हो जाए। सिंपल सी बात समझो, आपको पसीना आ रहा है, आपने बोला है कि आपने कोई इंजेक्शन लगवाएगा इसका? परमेश्वर ने ही आपका शरीर ऐसा बनाया कि इसमें से पानी निकलता है। हाँ के ना? सोचो जब एसी चलता है आप इस पानी को रोक देते, वो कहाँ जाएगा?
जो चीज परमेश्वर ने बनाई है कि आपके शरीर से निकलेगी गर्मी के वक्त, आपने उसको सुखा दिया, रोक दिया, उसको आने नहीं दे रहे बाहर, तो कहीं तो जाएगा वो। पर अगर वो पानी निकल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका कारण भी है। जैसे सर्दी जुकाम होता है तो उसका कारण भी होता है, आपको जब खांसी होती है उसका कारण होता है। कितनों को समझ आती है? हालेलुया। थोड़ी सी बात बढ़ाओ। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर ने बनाई है उसको रोकने की या लिमिट में करने की या खराब करने की या बदलने की कोशिश जो कोई भी करता है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा उसने बहुत चीजें दुखों में काटी। हालेलुया। और अभी जब थोड़ी देर पहले लोग उठ के जा रहे थे कि गर्मी लग रही है हमें, तब मुझे वो सुबह वाली बात याद आ रही थी। मैंने कहा सुबह ही परमेश्वर ने मेरे को बात बोली थी, ये शायद आज होना था इसे। लोग क्या कह रहे गर्मी बढ़ी है सच में। अभी मंथ का संडे आखिरी कौन सी डेट का? 27 का कि डेट का? 26 का, शायद 26-27 का होगा। अभी बड़ी मीटिंग है उस दिन, और बड़ी मीटिंग में चलने की जगह नहीं होती। कहाँ जाओगे गर्मी में? तब ये बोलोगे कि हमें चर्च नहीं आना। चर्च ना आके तुम्हारा नुकसान है, और सिर्फ एसी के चक्कर में चर्च छोड़ देना सबसे बड़ा घाटे का नुकसान है। आप सोचो परमेश्वर से ऊपर से देख रहा है। मैं ऐसे मसीहों को मीठा मसीह बोलता हूँ, ये मीठे मीठे मसीह हैं। एसी चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, बिल्कुल कंफर्टेबल चाहिए, कुर्सियाँ लगी होनी चाहिए चर्च में, ठंडा पानी पीने ना जाना पड़े, देख रहे ऐसे लेके आए कोई आगे बार बार। ये मीठे मीठे मसीह होते हैं। ये लोगों को आप सड़क पर उतार दो सेवा करने के लिए चले जाएंगे घर, ये सेवा नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह पैदल जाते थे गांव गांव प्रचार में। उस टाइम पे गाड़ी नहीं होती थी, एसी वाली कार नहीं होती थी, घरों में एसी नहीं होता था, ठंडा पानी नहीं होता था, बर्फ नहीं होती थी उस टाइम पे, फ्रिज नहीं होते थे। चेले पैदल जाते थे, यीशु मसीह पैदल जाते थे। आज उसी यीशु मसीह के चेले क्या बोल रहे हैं? एसी नहीं है चर्च में। आप चेले भी नहीं हो मसीह के। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह तो माइक पे प्रचार भी करते थे, आप माइक पे प्रचार क्यों कर रहे हो? और यीशु मसीह ने कहा तो मुझसे बड़े काम करोगे। यीशु मसीह से खड़े होकर ऐसी प्रचार करते थे, आज बड़े काम करते हैं, माइक से प्रचार करते। आपके घरों में एसी लगते, कूलर लगते, पर सेवा के वक्त ये चीजें भूल जाए। हमें कूलर चाहिए। नहीं, मैं तभी आपके घर आऊंगा जब एसी लगा होगा। मैं आपके घर तब आऊंगा जब आप एसी वाली गाड़ी भेजोगे। मैं आपके घर तब आऊंगा जी जब आप ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगा के रखोगे। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कई लोगों के घर जाता हूँ तो पानी मेरे हाथ में देकर पानी गर्म होता है। अब जी करम तो इसको सुनाऊं 4 बातें कि देखो मालूम नहीं लोग गर्मी से ठंडा पानी करके रख, पर तब भी हम पीते। क्यों? मैं कमियां निकालने नहीं आया लोगों के घर। और जब मैं मना करता तो समझ जाता रहता बर्फ मंगानी पड़ेगी, तो ठंडा पानी ला के देते। ये चीजें आपको इसलिए नहीं दी गई कि आप सेवा इनके दम पे करोगे। आप उबला पानी पिलाओ, मैं धूप में प्रचार कर लूँ। ये बात 2019 में एक परमेश्वर के बहुत बड़े भविष्यवक्ता ने मेरे को समझाई थी चेन्नई में। 3 दिन की उपवास प्रार्थना की और कुछ खाया नहीं था। तो मैं उनसे, तो मेरे साथ 3-4 लड़के और थे, उन्होंने कह रहा यार आप चीनी वाला दूध ही दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो कह रहे नहीं दूध नहीं है, चाय मिलेगी, ऐसा मिलेगा। मैं कहा नहीं मुझे ये वाला दूध पीना, मुझे गुड़ वाला नहीं पीना। तो बड़ी देर तक बहस हो रही थी बात। तो एक प्रॉफिट ने हमें बात बुला के बोला, कहते यार एक बात बताओ, तुम लोग सेवा करना चाहते हो कि नहीं चाहते? मैं कहा हाँ चाहते हैं भाई। तो कहते ठीक है, आपको ऐसे गांव में भेजा जाएगा जहां पर वॉशरूम भी नहीं, करोगे सेवा कि वापस आओगे? मैं कहा नहीं करेंगे। कहते तो तुम्हें चाय मिल रही है, सूप मिल रहा है, ठंडा पानी मिल रहा है, तुम दूध के पीछे झगड़ा कर रहे हो यहाँ। अगर तुम किसी घर में या किसी इलाके में तुम ऐसी सेवा करने के तुम इन्वाइट किए, चलो जी प्रचार करने आओ, वहां पर तुम्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ, क्या करोगे? उस दिनों बात समझे, उन्होंने कहा अपने आप को ऐसा बनाओ कि मिट्टी में खड़े और पानी नहीं है, प्रचार करने का मौका मिल रहा है, तब भी तुम सेवा कर सको, ऐसा शरीर बनाओ। एक फौजी को देखा आपने, उसकी ट्रेनिंग क्यों ऐसी की जाती है? ताकि बर्फ भी गिरे खड़ा रहेगा, लू चलेगी तभी खड़ा रहेगा, तूफान आएगा तभी खड़ा रहेगा, ये हटेगा नहीं है। ये नहीं वो बर्फ आगे चलो चलो कमरे में चलो, नहीं वो खड़े रहे। आपको सच में मैं बता रहा हूँ,
आपके यहाँ तूफान आता क्या करो, घर जाते हो ना, फौजियों को बोल रखा है आंधी तेरे मुंह पर भी लगेगी ना वहीं खड़ा रही, क्योंकि इस आंधी का फायदा उठा के कोई भी सड़क के अंदर घुस सकता है। अबे मिट्टी मिट्टी घुसो। इसलिए आपको जो फोटो आती है ना सोशल मीडिया पे वो असली होती है। वो पागल नहीं है, बर्फ गिरी तभी खड़ा हुआ है बंदूक लेके, उसको बोला है बर्फ की आंधी भी आएगी, खड़ा रही है, हटके मत यहाँ से। पर आज सेवा करने जब कोई जाता है, मैं सिस्टर आपके घर नहीं आऊंगा, आपके घर में गर्मी पड़ी, मैं ब्रदर आपके घर नहीं आ सकता, आपके घर में जगह बहुत कम है। आप सेवादार नहीं हो, आप एक कंफर्टेबल आदमी हो जो नाम के मसीह होके निकले। आप सोचो मसीह आदमी चर्च से उठ के जाता है, चर्च में एसी नहीं है, अन्य जाति बाहर पूछ ले ऑटो जिसमें बैठ के आए थे, भाई साहब आप तो चर्च अटेंड करने, नहीं यार घर चलो यार, ऊपर एसी नहीं है। वो अन्य जाति क्या तुमसे प्रचार सुनेगा कभी? वो कहेगा लाना था तेरे पे यार, हम भी अपने धार्मिक स्थल में जाकर गर्मी में बैठते हैं, तुम सच्चे तो हम ही है, तुम लोग एसी नोट। बहुत सारे क्रिश्चियनों की आदत खराब करी है पास्टर ने, चर्च में एसी लगा। अरे मैं चर्च में क्या एक बंदे के 4 एसी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। मैं कहा मीटिंग के बाद तो कुल्फियाँ निकलती होंगी बाहर चर्च के, सिलियाँ नहीं निकलती ट्रक से बाहर, कह रहा 4 एसी चलते हैं। क्या वो बंदे सड़क पे प्रचार करेंगे? कुछ 5 एसी, इससे थोड़ा बड़ा हॉल होगा, इतने से हॉल में 5 एसी ठोकर लगे उसमें। आप सोचो उन लोगों को आपका पास्टर यानी कि मैं पागल लगता हूँ। क्यों? एक एसी की कीमत कितनी? 40,000 रुपये। 4 4 8 4 12 4 16, 1,60,000 रुपया सिर्फ ठंडी हवा खाने के चक्कर में खर्च कर दिया। 1,60,000 रुपया मुझे दो, मैं पूरी दिल्ली में फ्लैक्स लगा दूंगा जाकर, पूरी दिल्ली में पैम्पलेट बंटवाए जाएंगे, पूरी दिल्ली में बड़ी बड़ी सभाएं करवाई जाएंगी, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवा दूंगा। 1,60,000 रुपये में कम से कम 3 साढ़े 3 करोड़ लोगों को प्रचार उनके घर पहुंचवा दूंगा। 1,60,000 रुपये को दे दूंगा, उनकी नजर में पागल लगेंगे, ये पति कैसे आदमी 1,60,000 प्रचार में खर्च नहीं। हालेलुया। ये वचन नहीं था, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, कंफर्टेबल मसीही मत बनना, आरामदायक मसीह। सीट चाहिए बैठने के लिए, कुर्सी चाहिए बैठने के लिए। ये चर्च जब वहां पर भरने लगी थी, जैसे आज हो गई है कंडीशन, वहां भी ऐसे हुई थी, बाथरूम के बाहर लोग बैठते थे वचन सुनने के लिए। हालेलुया। आज ही बाहर बैठ के खाना खा, इसलिए हम बड़ी चर्च ढूंढ रहे हैं कि हमें जल्दी मिले कौन। नॉर्मल चर्च ये कंडीशन भी है, बड़ी मीटिंग जब होती है तो आप सोच के देखो कितना वो माहौल गर्म हो जाता है। हालेलुया। आ रही आपको समझ? अब मैं वचन पढ़ूंगा जो मैंने आपसे निकलवाया था। और सब लोगों पर भय छाकर बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों की तरफ प्रकट होते थे, पर सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। पूरी इच्छा से जोर से बोले आमीन। बाहर आवाज आ रही है? आ रही नहीं आ रही? ठंडा पानी पिलाइए। उसने कहा कि विश्वास करने वालों की जो संगति थी वो सारी एक साथ इकट्ठे होकर रहते थे। किसी की भी संगति ऐसे नहीं थी कोई घर अकेला बैठा है, कोई किसी भीड़ में बैठा है, कोई प्रेरित वहां चला गया, नहीं। लिखा प्रतिदिन वो लोग मंदिर में इकट्ठे होते थे, संगति करते थे। और इसी वचन में लिखा संगति करने की वजह से उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो गरीब हो, दरिद्र हो, कंगाल हो, बीमार हो, या किसी की टीबी से मौत हो गई या किसी की कैंसर से मौत हो गई। एक भी चेला ऐसा नहीं था जो बीमारी से मरा हो। बाइबल इस बात की गवाही देती। कितनों को बात समझ आ रही है? जो आपको मेरे को समझने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे तो बोल के गए थे कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, इकट्ठा होना बंद मत करना। ये नहीं मेरे जाने के बाद तू अपने व्यापार में लग जाए, तू अपने बिजनेस में लग जाए, तू जॉब पर चला जाए, वो ट्यूशन चला जाए, वो घर में शादी करके। लिखा इकट्ठे होना बंद मत करना। तुम्हें बिजनेस करना, तुम्हें शादी करनी, जो करना करो, पर इकट्ठे होना
बंद मत करना। अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होगा। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? इकट्ठे होना बंद। अब जब आप प्रेरितों के काम की इस पत्री को पढ़ते हो तो आप एक कॉमन बात देखते हो कि वो लोग गरीबी में नहीं मरे। उनमें से एक भी प्रेरित ऐसा नहीं था जो किसी राजा के पास जाकर कर्जा मांग रहा हो। एक भी ऐसा नहीं था। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको आपने देखा हो कि ये बंदा दवाइयों में जीता 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 मर गया। उसका कारण सिर्फ एक था, क्या? वो लोग संगति करना बंद नहीं करते थे, इकट्ठे होना बंद नहीं करते थे, एक साथ प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करते थे। हाँ, अलग जाके जरूर प्रेयर करते थे गुप्त में, पर इकट्ठे ग्रुप प्रेयर भी करते थे। कल मंदिर में आराधनालय में इकट्ठे भी होते थे। हर रविवार को हफ्ते के पहले दिन, जैसे आज आप और मैं इकट्ठे हैं, संडे को इकट्ठे होते थे। सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि, हर रोज इकट्ठा होते थे। कभी किसी के घर में इकट्ठा होते थे, कभी चर्च में इकट्ठा होते थे, तो कभी कहीं इकट्ठा होते। अब आज का मसीही, यहाँ तक कि पास्टर भी बीमारी से मर जाता है। क्यों? सुनने में आता है क्रिश्चियन आदमी को कैंसर हुआ, मर गया। एक क्रिश्चियन आदमी कर्जे में मर गया, कभी अमीर नहीं हो पाया। एक पास्टर टीबी की बीमारी से मर गया। ये भी तो यीशु मसीह के ही चेले, ये भी यीशु मसीह का नाम लेते। ऐसा क्यों? आज वो संगति करनी लोगों ने बंद कर दी है जो प्रेरितों के काम में होती। आज कलीसिया कसम खा के बैठी है, हम सिर्फ संडे जाएंगे चर्च, उसके अलावा हम किसी भी दिन किसी भी संगति में अगर नजर आ जाए तुम्हारे मुंह पे थूक दें। कितनों को समझ आ रही? आज का विश्वासी बीमारी में और कर्जे में इसीलिए है क्योंकि वो संगति का हिस्सा नहीं। अच्छा, आप लोगों ने बाइबल पढ़ी, आप कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है? ये चेले मरे नहीं, बीमारी में नहीं गए, गरीबी में नहीं मरे, किसी कुछ नहीं हुआ। आज का मसीह ऐसा क्यों है? आज का मसीह ऐसे धक्के क्यों खा रहा है? उसका कारण क्या है? आज का मसीह संगति करने को तैयार नहीं है क्योंकि आज का जो मसीह आदमी, उसने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि मेरे पास इतनी सी ताकत है, मैं जॉब पर गया, घर आया, अब सो जाओ। अगर आप मुझे फोन करके ये बोलोगे 8 बजे आजा जी संगति हो रही है, तो मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि वो जो प्रेरित थे वो तो फरिश्ते थे, हम तो इंसान हैं। ऐसा कलीसिया सोचती है। आज की कलीसिया में अगर आप जाओ तो कई बार आपको चर्च भी कर्जे में मिलती है। पास्टर कहता है चर्च के ऊपर कर्जा हो रखा है। ये कैसे हो सकता है? जब यीशु मसीह ने कलीसिया शुरू करी, किसी भी कलीसिया में ऐसी दिक्कत नहीं थी। कोई बीमारी से नहीं मर रहा था, कोई कर्जों में नहीं था, कोई गंदे कामों में नहीं था। यार तुम लोग को ऐसी कहानी क्यों हो रही है? क्या फर्क है आज की कलीसिया में और उस कलीसिया में? वो कलीसिया संगति करती थी रोज, एवरी डे। कभी किसी के घर में करती थी, कभी चर्च में करती थी, कभी किसी दूसरे चर्च, इकट्ठे होते रहते थे। बार बार संगति करते थे। आज की कलीसिया को आप मिलने जाओ, संडे आई, सीधा 6 दिन बाद चर्च आएगी, सीधा 6 दिन बाद, बीच में वीरवार, सीधा संडे मिलेंगे। अच्छा, शाम को 7 बजे मैं घर ही होता हूँ मैं, और सीधा संडे मिलूंगा। इसीलिए आप नोटिस करो कि वो मसीही और आज का मसीह, जमीन आसमान का फर्क ये होगा। बाइबल में लिखा वो सारे मछुआरे थे जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया। जब यीशु मसीह स्वर्ग गए तो उनको 100 करोड़ की पेटी नहीं देके गए थे। तब भी बाइबल बताती है उनके जीवनों से गरीबी खत्म हो चुकी थी, उनके जीवन से दरिद्रता खत्म हो चुकी थी। कैसे खत्म हो गई? पर यीशु मसीह ने गलत शिक्षा नहीं दी। क्यों? उसने कहा था इकट्ठे होना बंद मत करना, इसीलिए कहा। पर आज कलीसिया को लगता है हफ्ते में मैं 1 दिन आ तो रहा हूं, एहसान कर रहा हूं, ये गरीबत समझो मैं संडे को आता हूं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो वीरवार और रविवार यानी कि 2 दिन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं? आप बताइए तो आ रही समझ? अगर आप 2 दिन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप सोच के देखो, एग्जाम्पल के तौर पे
बहुत सारे लोग हम लोगों को आगे पता क्या बोलते हैं, कैसे हो सकता है कि 22-23 साल का एक लड़का और उसके साथ उसकी 25-26 साल की एक बहन, तुम लोग नए विश्वासी बन के मसीहत में एंट्री मारी तुमने, और 5 साल में तुम्हारी एरिया की सबसे बड़ी चर्च। उसका सीक्रेट आज आपको बता के भेजता हूँ। जब हम नए नए मसीह में आए थे तो आपको मालूम हम क्या करते थे, हम हर रोज किसी के घर मीटिंग करने जाते। हमें जैसे ही पता लगता था कि किसी के घर पास्टर आ रहे हैं, हम दोनों बहन भाई वहां चले जाते थे। हमें पता लगता था किसी गली में मसीह संगति हो रही है, हम तैयार होकर शाम को वहां चले जाते थे। हमें पता लगता था इस एरिया में चर्च लग रही है, हम तैयार होकर बाइबल लेकर वहां चले जाते थे। उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि एक चर्च में जाना चाहिए, हम बहुत सारी जगह जाते थे, कभी कहीं कहीं भी चले जाते थे। फिर धीरे धीरे पास्टर्स ने समझाया कि एक पास्टर के अधीन रहना चाहिए, कह रहा संगति करो पर एक पास्टर की अगुवाई में चलना। अच्छा अब भाई बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो। तो जब आप एक चीज को समझो, जब मैं बार बार संगति में जाने लगा, हम लोग बार बार संगति में जाने लगे, हमारे अपने घर में भी संगति होने लगी। जो अनुग्रह मेरे ऊपर था बढ़ने का, वो 2 गुना स्पीड से चलने लग गया। परमेश्वर आपको कोई भी काम करने के लिए क्या लिखा है, वो तुम्हें अनुग्रह देगा। यह सबको बराबर है, ये तेजी से क्यों निकल गए थे, इसको यानी कि 2 गुना अनुग्रह मिला। आप लोग अगर 50 की स्पीड में गाड़ी भगा रहे हो तो ये 100 की स्पीड में भगा रहा है। आपको पंजाब पहुंचने में 6 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे में पहुंच जाए। इतना तो समझ आए। तो 2018 में मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ताकत से तो यहाँ तक आया नहीं, मुझे लेकर तो परमेश्वर ही आया है, पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो मुझे 2 गुनी रफ्तार से लेके आया। मेरे साथ के और भी लोग थे जो 15 साल से मसीह में, 17 साल से मसीह में। मैं उन्हें नीचा दिखाने के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर आप समझ के जाओगे तो आप भी उसी रफ्तार में उतरोगे, अगर आप इसको ताना समझ के जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे 2 गुना रफ्तार स्वर्ग से मिली, जल्दी जाने की आगे। जो बाइबल का ज्ञान सालों में मिल रहा था, मेरे को जल्दी मिलने लग गया। मेरी डायरियां भर जाती थी, मैं इतना लिखता था। वो मिल कैसे रहा था? मैं उसका एक ही कारण बताऊंगा, वो ये कि मैं परमेश्वर की संगति में बहुत जाता हूँ। मैं, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, हम बहुत ज्यादा मीटिंग्स में जाते थे। किसी के अगर मीटिंग है हमने जाना है, किसी के चर्च लग रही है, 2 बार चर्च लग रही है हमने जाना है, 4 बार चर्च लग रही है हमने जाना है। हम कभी ये बात नहीं बोलते थे हफ्ते में 1 बार चलेंगे, 2 हफ्ते में 1 बार चलेंगे, महीने में कभी कभी बड़ी मीटिंग होगी तो हो आएंगे। कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूँ कि उसी वजह से आज मैं जल्दी यहाँ पहुँच गया। अब जो मेरे साथ चले थे वो सारे 3 गुना पीछे चले गए, 3 गुना पीछे चले गए। यानी कि जब मैं मसीह में आया था तो वो मुझसे आगे चल रहे थे, अब वो मेरे बराबर छोड़ो मेरे से भी पीछे चले गए। वजह बताता हूँ। उनको हम फोन करते थे, अरे सिस्टर चलोगे मीटिंग में? नहीं, मुझे कपड़े धोने। संडे, सिस्टर चलोगे 10 बजे चर्च जा रहे हो हम, तुम चलोगे शुक्रवार को? नहीं, मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले, रोटी बनानी। सिस्टर ऊपर वाली आंटी के घर आप प्रेयर आ जाओगे, पास्टर जी आ रहे ऊपर? नहीं, मेरे को अपनी नंद के घर जाना है। मैं, सिस्टर जी वो वहाँ पे बहुत बड़े पास्टर आ रहे, दूसरे ए ब्लॉक में चलोगे? नहीं, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। मेरी बराबरी छोड़ो, मेरे से 3 गुना पीछे है वो आज, 3 गुना पीछे। अरे दिमाग से सोचो, एक आदमी दिन में 1 बार खाना खाता है तो वो ताकतवर है। एक आदमी दिन में 2 बार खाना खा रहा है, वो ताकतवर ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हाँ के ना? अपने पड़ोसी बोलो ध्यान दे तो। हालेलुया। तो वो समझ आई। सरल भाषा में समझो, काजू बादाम खाने से ताकत बढ़ती है। ये लड़का महीने में 1 बार काजू बादाम खाता है, ये लड़का रोज काजू बादाम खाता है। सबसे ताकतवर कौन होगा? इधर वाला होगा कि इधर वाला होगा? जब इतनी सरल शिक्षा आपको समझ आती है तो ये क्यों नहीं समझते? इस हफ्ते में 1 बार चर्च आने वाला व्यक्ति, 2 बार चर्च आने वाला व्यक्ति, 4 बार संगति में आने वाला व्यक्ति, कौन ज्यादा फलमंद हो? अब तुम अपने ईमान से पूछो कितनी बार आते? जब दूसरा व्यक्ति बढ़ता दिखे
सड़ो मत, ये मैंने सीखा है। ध्यान लगाओ ऐसा इसने क्या किया यार। मैं कभी भी किसी आदमी को देखता हूँ जो सेवकाई में मुझसे भी बेहतर काम कर रहा है, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई तुम मतलब क्या कर रहे हो ऐसा। मैं सड़ता नहीं उससे, मैं पूछता हूँ ऐसा तुमने क्या किया तो यार मेरे दिमाग में नहीं आया। वो बताता हमने ऐसे ऐसे किया। मैं कहा ठीक है मैं भी करूँ। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी चर्च के पास्टर से मैं मिल के आया, जहाँ पे 50,000 लोग आते। उनसे मैंने पूछा बढ़ने का तरीका, उन्होंने मेरे को 4 चीजें बताई। वो 4 चीजें आपके घर में मीटिंग हो रही उसी में करता हूँ। घरों में हम मीटिंग देख रहे, लोगों के घर छोटे पड़ गए, पब्लिक आती। और अभी तो परमेश्वर ने मेरे को कहा था कि घरों में जैसे अनॉइंटिंग वाली मीटिंग चर्च में होती है, ऐसे घरों में शुरू करनी, बहुत बड़ी बड़ी साउंड लगेगा, सब कुछ लगेगा, वहां पे सारा खर्चा चर्च करेगी। कहाँ बिठाएंगे लोग। अब मेरे से आगे पूछे ब्रदर इतनी बड़ी मीटिंग घरों में भी इतनी गैदरिंग कर लेते, इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी कर लेते। बाइबल में लिखा ना बल से ना शक्ति से वरन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो। शुक्रवार को जब मीटिंग में हमने जाना था 7 बजे में 15 मिनट थे, मेरे मम्मी से पूछो, मैं मुंह सराहने में देखे उल्टा होकर लेटा हुआ और मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं जा सकूं, मेरी तबीयत मेरे को ठीक नहीं लगी। मैं कहा आज मैं नहीं जा पाऊंगा मीटिंग में, आज मैं किसी और को प्रचार करने के लिए बोलूँगा। शुक्रवार को परमेश्वर ने मुझे बोला तुझे ही जाना है मीटिंग कर, लोग तेरे को ही सुनने आएंगे वहां। और मैंने हिम्मत की, मैं कहा चलो मीटिंग करके आ। हम मीटिंग करने गए तो हकीकत में पहले से ज्यादा लोग आए हुए सुनने के लिए सर। और मैं सोच रहा, सोचो शैतान मुझे घर के आता आज तू नहीं जाएगा, आज किसी और को भेज दे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है खड़ा किया उसको। और या नहीं पब्लिक तो पास्टर जी को सुनने है कि वो बोले अच्छा दूसरा कोई प्रचार कर, फिर तो कौन ही जाएगा सुनने, फिर क्या करेंगे सुनने जाके। अभी पास्टर जी थोड़ी आए होंगे प्रचार बोलने के लिए, जब वो पास्टर जी आएंगे तभी हम सुनने के लिए जाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है। पर जब किसी व्यक्ति को यहाँ पर प्रचार के लिए बोला जाता है, किसी को घर में प्रचार के लिए बोला जाता है, तो उसका कारण ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति बेवकूफ है, इसको मौका दिया गया गलत। बाइबल ऐसा बताती है कि उसको मौका इसलिए दिया गया कि परमेश्वर ऐसा चाहते हैं कि वो लोग प्रचार करें। कितनों को समझ आ रही है। एक बार जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। क्या दिक्कत, दौरा पड़ता है क्या कुछ? मुझे किल्लत पता है क्यों आती है यार, जब मैं सारी रात प्रेयर कर रहा था तुम क्यों नहीं करके? जब फोटो खींचेगी पास्टर जी के साथ, ये सारे सेवादार, मेहनत अकेला ही कर रहा है, सेवादार सारे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कितनी बार संगति करने को कहा गया? कोई लिमिट लिखी है क्या? कोई लिमिट है उसमें? 2 बार 3 बार या तीसरे 4 बार? उसने कहा वो रोज इकट्ठा होते थे, हर रोज प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए इकट्ठा होते थे। आज की कलीसिया को फोन करो, आज गर्मी है, आज बरसात आ रही है, आज कपड़े धोने हैं, आज ऐसा करना है, आज वैसा करना है, आज ये करना है, वो करना है, संडे मिलूंगा। और कई बार संडे भी मिस कर जाते। सोचो एक 10-15 हजार रुपए की नौकरी है तुम्हारी, ठीक है, 15,000 20,000 रुपए की नौकरी है। उस 20,000 की नौकरी का हवाला देके तुम कहते हो मेरे को नौकरी पे जाना है, मैं शाम को मीटिंग में नहीं आ सकता, मेरे को संडे बुला लिया ऑफिस में, मैं आ नहीं सकता। एक 20,000 की नौकरी के चक्कर में तुमने परमेश्वर को लात मारी, तुम्हें 2 लाख रुपए तनख्वाह क्यों देगा? एक तुम्हारी 8,000 रुपए तनख्वाह लगी तो तुम चर्च आना तुमने बंद कर दिया, नहीं मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मेरी 8,000 रुपए की जॉब लगी है। तुम्हें क्यों 80,000 रुपए की नौकरी देगा? वो कहेगा 8,000 में आदमी मेरे को छोड़ के चला गया, 80,000 रुपए तो मेरे को भूल जाएगा। ये तुम्हारी गरीबी का कारण तुम लोग खुद हो। तुम्हें परमेश्वर बढ़ाए क्यों? तुम्हें थोड़ा सा देगा तुम बेईमान हो जाते हो। तुम्हें 5,000 रुपए का काम मिल जाए कि संडे को तुम चर्च आते, अरे हर संडे जाते क्या हो गया, 5,000 रुपए बार बार मिलते हैं, अगले संडे चले जाएंगे। 5,000 रुपए के पीछे आप लोग ऐसी हरकत करने में मजबूर हो जाते हो। तुम्हें क्यों 50,000 रुपए देगा? भाई साहब मेरे पापा से पूछो, 2019 में जब मैं चेन्नई से 3 महीने प्रेयर करके वापस आया था,
वीवो के शोरूम में दुकान में फोन बेचने की नौकरी लगी थी हैदरपुर बादली के अंदर। 2400 रुपये तनख्वाह देते थे, संडे भी बुलाते थे। चर्च 4 बजे खत्म करके धूप में जाता था बादली में बस करके, और रात को 8 बजे छुट्टी करके घर आता था। आप मुकाबला करना चाहते हो तो आप मेरे से करो। संडे चर्च लगा के 3 बजे जब आप थक जाते हो, अरे संडे चर्च सुबह से बैठे, मैं थकावट में 4 बजे वहां जाता था। मेरी भाई अगर ये तार हिलेगी ना, मैं तेरे खींच के मारूंगा मुझ पे। हरकत मत करो, तुम लोगों की आदत है, तुम प्रचार खराब करते हो, हर रोज खराब करते हो। आपस में एका रखा करो, शैतान को काम मत करने दिया। जब भी मैं आपको कहता हूं प्रचार ध्यान से सुनो, विश्वास अपने साथ वाले को बोलो। क्यों बोलता हूं? ये प्रचार पूरी ताकत के साथ कोशिश की जाती रोक दिया जाए। आपको अगर कभी ये मालूम ना पड़े कि संगति में जाने से क्या होता है, आप जिंदगी में कभी संगति का हिस्सा नहीं बनोगे। क्यों? हमारे पड़ोस में बच्चा रो रहा था, हम सुन ही नहीं पाए पास्टर जी क्या समझा रहे। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा, धन्य है वो व्यक्ति जो इस किताब को पढ़े और सुने। ये जो हरकत करते बच्चे, अरे हमारे बच्चे को डांट दिया, बाहर बिठाने को बोल दिया, तो फिर क्या करें? आप बिठा कर उठवाए। लेडी से कंप्लेंट दे रही मेरे को, नहीं आप अपने वॉलंटियरों को समझाओ, वो कहते हैं बच्चों को लेके बाहर बैठो, ऐसे हमारी बेइज्जती होती। मतलब क्या बैठ के अपने बोले चीखे मार, ये बोले उन्हें हम। हाँ चीखने तो कोई बात नहीं, प्रचार क्या है तो चलता ही रहे, चीखने दो बच्चे को। अरे आपको जिम्मेवार मां बनना चाहिए। नहीं मेरे बच्चे की वजह डिस्टर्ब हो रहा, मैं पीछे जाके बैठती हूँ। और इमोशनल औरतें हो गई हैं, हमें बोल दिया बाहर बैठने के लिए, हमें बेइज्जती महसूस हो रही है। अरे अगर आपकी वजह से किसी का उद्धार रुके तो वो ज्यादा बर्बादी है। उसने कहा वो रोज इकट्ठा होते थे। किस लिए इकट्ठा होते थे? ये प्रचार सुनने की, आराधना करने के लिए। जो बजती जब आप ताली नहीं बजाते सो रहे होते हो, वो वर्शिप करने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, प्रचार करने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, आपस में एक दूसरे से के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। कैसे हो सकता है कि एक विश्वासी पूरा हफ्ता घर बैठा रहे और सिर्फ संडे तैयार होकर निकले, अब मैं चर्च जाऊंगा? कभी हिप्पो देखा आपने चिड़ियाघर में? हिप्पो देखा है? क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? दरियाई घोड़ा बोलते हैं। हिप्पो देखा है? देखो मोटा सा होता है, बिल्कुल बड़ी ऐसी उसकी चमड़ी होती है, पत्थर पड़ा है। हम अभी चिड़ियाघर घूमने गए थे, देख लिया थे, वो पानी में ऐसे डूब के पड़ा हुआ। अरे उसको मैं सीटी मार रहा हूँ, आवाज मार रहा हूँ, आँख खोल के देख रहा है। नहीं जाओ ना यार, तुम्हारी 50 रुपये टिकट के चक्कर में थोड़ी मारा हूँ। पानी में वो बड़ा यूं डूबा पड़ा, नाक उठा रखी थी, सांस ले रहा है, सिर कैसी पड़ा हुआ है। वो मैंने बंदों से पूछा, मैं ही मार दिया था? कहता भाई कभी कभी आता है जिसका मन होता है। कुछ विश्वासी ऐसे ही घर में पड़े, ग्रुप में जय मसीह लिख रहे बस। संडे आ गया, चलो भाई, ऐसा लगता है ना वही क्या नाम है हिंदी में, तेरे थोड़ा बाहर आया, आज नहाएगा, ब्रश करेगा, आज चल जाएगा। एक हफ्ता पूरा खाली बैठा रहा घर पे ही, अगले संडे गया था, आज जाएगा। अब ऐसे ही हो गया। अच्छा नौकरी पर रोज जाते, जिसने नौकरी दी उससे मिलने एक बार जाते। रोटी रोज खाते हो? रोटी रोज खाते हो नहीं खाते हो? अच्छा जिसने रोटी दी है उससे एक बार मिलने जाते हो। किसी को बीमारी नहीं है यहाँ, जिसने तुम्हारा शरीर बना चल रहा है उससे मिलने एक बार जाते। हम क्यों आए वीरवार वाली चर्च में? रात को लगती है हमें लेट हो जाता है। शादी में जो जाते 12 बजे टिक्की प्लेट खत्म होने वाली, तब बोलते 12 बजे घर चल, तब क्या कहते हो अपने आदमी को? बिना टिक्की खाए जाऊंगी क्या? इसलिए 1100 रुपये कर दिया। गाड़ी वाले को बोलो वेट करें, रुकते नहीं रुकते? अरे मैं भी करता हूँ ऐसे, जब जाते थे तो ऐसे ही करते थे। रात के 1 बज गया, अभी घर जाने लगता है, टंड खाली हो गया, फटाफट से कौन सा सब बंद होने वाला है, अभी एक आइसक्रीम उठा रखा, वो बंद करने वाला, भाई बंद कर, भाई बोलते लगा, खाई ली, अरे पेट भर गया, गाड़ी में खाता हुआ जाऊंगा। मम्मियाँ करती नहीं है, टिक्की विक्की ले ले गाड़ी में खाते हुए जाऊंगा। तब टाइम की घड़ी को नहीं देखते आप, तब आप घड़ी नहीं देखते, आप घड़ी नहीं देखते। जिस लड़की के घर में शादी हो
2 दिन पहले मेहंदी की रात चल रही है, रात में ढोल पे आपको नाचना हो, आप टाइम नहीं देखते। ढोल वाले के सामने पुलिस वाला के रहते 500 बजाता रहे। अभी आप चर्च में वर्शिप कर रहे हो, पास्टर की वर्शिप बंद करो 12 बजे। क्यों? इसीलिए वो दरिद्रता जो उनके पास नहीं थी आज कलीसियाओं में, वो कर्जे और वो बीमारियां जो उस टाइम नहीं थी आज है। अरे मैं ये आपसे कहता हूँ कि संगति मानना क्यों जरूरी है। बाइबल में लिखा अंत के दिनों में बुराई बढ़ जाएगी। आज पाप इतना ज्यादा बढ़ चुका है, मैं कैमरे के सामने बता नहीं सकता। एक कपड़ा जब आपका गंदा होता है, आप उसको एक बार धोते हो वो साफ नहीं होता, दूसरी बार फिर धोते, तीसरी बार फिर धोते, चौथी बार आपकी मम्मी कहती है फिर धो में ठीक हो जाएगा, 5वीं बार वो हो भी जाता। बाहर जब आप निकलते हो इतनी गंदगी बाहर है। आप फेसबुक खोलते हो तो गंदी वीडियो आ रही है, आप इंटरनेट व्हाट्सएप खोलते हो तो किसी ने गलत स्टेटस लगा रखा है, आप अपने ऑफिस में जाते हो तो मान लोग सिक्के पी रहे हैं, आप अपने गली के बाहर पार्क में देखते हो तो लोग जुआ खेल रहे हैं। ऐसे गंदे माहौल में रहने के बावजूद आप क्या कह रहे हो, मैं कपड़ा एक ही बार धोऊंगा। आपको बार बार धोने की जरूरत है, आपको बार बार चर्च जाने की और संगति में जाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो 2 गुनी स्पीड से आप जाओ तो 2 गुना वाला काम भी करो। सरल सा उदाहरण है, एक आदमी मिट्टी खोद रहा है पानी निकालने के लिए, दूसरा भी खोद रहा है। ये हफ्ते में एक बार खोदने आता है, ये रोज खोदने आता है। कौन जल्दी पानी पिएगा? बोलो। जो रोज पानी खोदने आता है। जल्दी पानी कौन निकाल लेगा? ये निकाल लेगा। और ये फिर देख के कल्पेगा मेरा पानी क्यों नहीं निकला जमीन से। आप हफ्ते में मोर मार के बैठे दीवार पे, संडे ही जाऊंगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। हफ्ते में 2 चर्च मेरे लिए नहीं लग रही, मैं अपना वो समय काट के आ चुका हूँ, वो आपके लिए लगाई जा रही ताकि कल को जब परमेश्वर, आप ये बोलो परमेश्वर मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही, तो परमेश्वर बोलेगा ऐसी चर्च में जहाँ 2 से 3 बार संगति होती है और आप बोल सकोगे हमारे चर्च में होती पर मैं नहीं जाती, फिर वो आपको लाफा मारेंगे क्यों सर खा रही है मेरा। अरे 24 घंटे आपके पास है, 24 घंटे मेरे पास। जॉब आप भी करते हो, बिजनेस मैं भी करता हूँ, आप भी मेहनत करके कमा रहे हो, मैं भी मेहनत करके कमा रहा हूँ। रोटी आपके घर भी बन रही है, मेरे घर भी बन रही है, मैं भी आपकी तरह नहाता हूँ, आप भी नहाते हो, आप भी मार्केट घूमने जाते हो, मैं भी घूमने जाता हूँ, आप भी प्रेयर करते हो, मैं भी प्रेयर करता हूँ, आप भी फोन चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ, आप भी रिश्तेदार से मिलते हो, मैं भी मिलता हूँ। और मैं संगति में हाथ भर कैसे पहुंच जाता, तो क्यों नहीं पहुंच पाते? क्या आपके पास इतना ही टाइम है कि मैं 8 घंटे ड्यूटी करूं, घर आकर रोटी खाकर सो जाऊं? यानी कि 24 में से अगर 8 घंटे निकाल दिए जाए, 16 घंटे आपको सिर्फ आराम करना है। मैं सिर्फ आराम करूंगा, रोटी खाऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा। अरे 8 घंटे, 9 घंटे की आपकी ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी है, तब भी 14 घंटे आपके पास फालतू है। 4 घंटे आप नहाने धोने खाने में खर्च कर देते हो, तब भी 10 घंटे फालतू। क्या करते हो 10 घंटे? मेरे को ये नहीं समझ आ रही। जो आप किसी के घर संगति में मुझे दिखते नहीं हो, आप वीरवार को चर्च में मुझे दिखते नहीं हो। प्रचार मैं कर रहा हूँ घर घर जाके, यूट्यूब पे वीडियो शूटिंग करके हम डाल रहे हैं रात को, 7 घंटे रात को हम बिता रहे प्रेयर में, संडे चर्च हम लगा रहे हैं, यहाँ पे वर्शिप हम कर रहे हैं, ढोलकी हम बजा रहे हैं, अरेंजमेंट हम करा रहे हैं, लोगों से मीटिंग हम करने जा रहे हैं, पास्टरों से मिलने हम जा रहे हैं। टाइम आपके पास नहीं, और मैं संगति में वहीं बैठा होता हूँ अपनी मम्मी और बहन के साथ। अपने आप को शीशे में खड़े करके पूछना, तू दानियल की औलाद नहीं है। दानियल भी फ्री रहता, होम मिनिस्टर था वो देश का, इतना बड़ा मंत्री, 3 बार समय निकालता था प्रार्थना करने के। कितनी बार संगति करोगे आप? बोलो, कितनी बार संगति करोगे? 3 बार। चौथी बारी में क्या करोगे? ऊंची बात में बोलो, जितनी बार परमेश्वर का भवन लगाया जाएगा, चाहे यहाँ हो चाहे वहां, मैं वहां मौजूद मिलूंगा। मीठे मसीह मत बनो। आप कैसे आएंगे? मैं शास्त्री नगर जाता था रोज दोपहर में 3 बजे की मीटिंग करने, अपने पापा से सुबह 40 रुपए लेता था, ऊपर से मैं पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम बस में जाता था, एसी वाली मिलती नहीं थी तो नॉर्मल वाली में जाता था, ढोल की अपने कंधे पे टांग
के उस टाइम मेरे पास कोई टीम नहीं थी। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं फोटो निकाल के आपको दूंगा 2019-18 की। मैं अकेला लोगों के घर प्रे करने जाता था और 12 घरों में मीटिंग करता था एक हफ्ते में। 12 घरों में मीटिंग करता था, दोपहर भी और शाम भी। बस पकड़ के घर आता था गर्मी में, ढोल की कंधे पे टांगी होती थी। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखे जो बहुत जल्दी ऊपर चला गया, उसने कुछ तो किया है जो दूसरे ने नहीं किया। जो मीटिंग तुमने साल भर में करी, एक हफ्ते में खत्म करके आए। सोचो, मेरे को बोलना चाहिए मैं रोज रोज मीटिंग नहीं कर सकता, मैं भी यार थक जाता हूँ। तुम किस बात के लिए थक रहे हो? ना तुम्हें वर्शिप करनी, ना तुम्हें प्रचार करना वहां, ना तुम्हें पैम्पलेट बांटनी, ना तुम्हें दरिया बिछानी, ना तुम्हें वहां लंगर बनाना है। तुम्हें आगे जाके लोगों को सिर्फ प्रचार सुनाना है। तुम थक गए। एसी वाले मसीह बनोगे कि कैसे मसीह बनोगे? आत्मा में फौजी बनने के लिए कहा है, आत्मा के फौजी। हम नहीं बना पाएंगे लंगर आंटी जी, बहुत गर्मी लगती है तरपाल के नीचे। हम नहीं कर पाएंगे दोपहर में सेवा, बहुत गर्मी को। आपको मैं टैग देता हूँ, आप बैठे मसीह, किसी काम का नहीं हो जगत का। अगर आप ये सोच के घर जा रहे हो ना, बहुत गर्मी मम्मी आज नहीं कर पाएंगे, सब घर चलो। अरे सिस्टर मैं घर जा रही, बहुत गर्मी। ये बात मन में सोचते जाना कि मैं एक मीठा मसीह, मैं किसी काम का नहीं। मसीह तो वो है भाई साहब जो दोपहर में धूप में झाड़ू मार रहा, वो मार रहा झाड़ू। वो देख ऊपर से धूप पड़ रही, नीचे से गैस चल रही, देख लंगर बना रहा, वो देख, वो है सेवादार। उसकी बरकत को अपने साथ मैच मत करना, क्योंकि उसके पास जो होगा वो किसी के पास नहीं। आपकी जब नींद नहीं खुलती ना सुबह, तो किसी एक जिम्मेवार सेवादार की आंख खुलती, और जब उसके बाद बरकत आती है तब आपकी आंखें खुलती हैं। तो यही तो अनपढ़ था, उसने तब आंखें खोली थी जब तुम्हारी बंद थी। उसकी आशीष अब तुम्हारी आंखें खोल रही। ये तो अनपढ़ था पत्र जिसने इतनी बड़ी कलीसिया बना दी। ये तो अनपढ़ था पत्र जिसने बाइबल भी लिखी है। ये अनपढ़ लोग जो आपको बेवकूफ लगते हैं ना, गर्मी में सेवा कर रहे हैं, नालियों में हाथ मार मार के सेवा कर रहे हैं, लोगों का झूठा खाना उठा रहे हैं, ऐसे उठा देती है, ये पागल है, जीत भी नहीं आती इसे। फिर जब वो गलती में बैठती है लेडीज, तो कैसी सी लेडीज कितनी महान लग रही है, इसकी जैसी चमक मेरे पास क्यों नहीं? अपने ऊपर लानत डाला करो, अपनी तारीफ मत किया करो। कभी मैं प्रेयर अगर मैं छोड़ दूं रात की, रात को नहीं प्रेयर कर पाए, तो मैं सुबह लानत डालता हूँ। मैं कैसा पास्टर रात को बिना प्रेयर करे छोड़। जिस दिन ऐसे बन जाओगे बहुत तर जाओगे। एक आदमी अपनी गलती पकड़ता सीधे, इससे बड़ी बात की। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों और प्रार्थना करो। जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरे शरीर, मेरी आत्मा और मेरे प्राण में घर कर जाए, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। इस वचनों को सुनकर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु मैं आलसी मसीह नहीं, मैं प्रभु सेवा करने वाला एक ठोस और एक मजबूत खुदावन तेरा सेवक बनूंगा। परमेश्वर ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, ये वचन मेरी लाइफ को चेंज करे, ये वचन मेरी जिंदगी, मेरे चाल चलन को बदले, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता। पूरी चर्च जोर से ऊंची आवाज में बोले आमीन। एक बार खड़ा हो, हालेलुया ऊंची आवाज में। नहीं ऊंचे वाला बोलेंगे एक साथ,